नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे नंबर सिस्टम की। बात करेंगे लगभग जितने भी आपके एग्जाम के पेपर हो रहे हैं 7 से 8 प्रश्न जो है नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन, जी हाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके 7 से 8 नंबर पक्के कर देंगे और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की वजह से, एग्जाम की वजह से। बाकी सारे प्रैक्टिस पेपर चल रही है जिसका आई बटन पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते हैं और आपको पता होगा हमारे प्रैक्टिस पेपर जितने भी अभी एग्जाम दे चुके हैं उनका जो फीडबैक मिला है कि जितने भी हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं 25 प्लस, जी हाँ लगभग 70 से 80% जो है यहाँ से प्रश्न हमारे प्रैक्टिस पेपर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए सारे प्रैक्टिस पेपर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संख्या पद्धति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी निम्न में से है। 1 होगी, 4 होगी, 7 होगा, 9 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी वह बताना है। देखिए समझिएगा, कोई भी संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम व विषम के स्थानीय अंक योग का अंतर कितना होगा? 11 होगा। ये ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, कोई भी संख्या 11 से तभी भाज्य होगी यदि उसके सम या विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या होगा? 11। 11 से भाज्य होगा। तो संख्या आपकी जो 80, 36, 42 दी गई है इसके लिए सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर हम निकालेंगे। पहले क्या निकाल लेना आपको? पहले देखिए 8 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इसको करेंगे और माइनस क्या कर लेंगे? 0, धन 6, धन 2 कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमने क्या बताया आपको? 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम और विषम स्थानों के अंकों को योग का अंतर 11 से भाज्य हो। तो इनका 8, 3, 11 कितना हो गया? 11, 4, 15 आ गया और माइनस 6, 2, 8 करेंगे। 15 में 8 गया, कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। तो उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि संख्या 7 जोड़ने पर संख्या 11 से भाज्य होगी, अर्थात संख्या 11 की गुणज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, 7 वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? सभी लोग ध्यान दीजिए। यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 2 लाइन का उत्तर है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए, यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो मान लेना 85x बराबर क्या कर लेंगे? 17 को भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो 85x बराबर क्या आ जाएगा? 17 गुणे 5x प्लस 0 आ जाएगा। 17 अपना 85 होता है ना, 17 अपना 85 होता है। तो संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल हमारा 5x व शेषफल हमारा 0 बचेगा, क्योंकि 17 अपना 85 पूरा चले जाएगा तो शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? और हमारा कितना आ जाएगा? भागफल कितना आ जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी बताइए। तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा? शेष हमारा 0 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कह रहा है, आपका तीसरा प्रश्न है और विभाजिता से संबंधित आपको पता 60 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्रेणी दी गई है 1, 1 धन 2 धन 3 धन 4 खाली स्थान 998 धन 999 धन 1000 का योग कितना होगा? सभी बताइए। इसके लिए एक ही फार्मूला लगता है और वह फार्मूला क्या है? हम जानते हैं कि 1 + 2 + 2 4 डैश 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 998 धन 999 धन 1000 के योग का फार्मूला क्या होता है? सभी जानते हैं। क्या होता है? इतना कर लेंगे, धन n इंटू n + 1 अपान 2 होता है। होता कि नहीं होता है? क्या होता है इसके लिए फार्मूला? n बराबर n प्लस, यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, n बराबर n इंटू n + 1 अपान 2 होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद डैश डैश करेंगे तो यहाँ पे आपका हमारा कितना आ जाएगा?
देखिए 1 + 2 + 3 करेंगे, डैश डैश प्लस n करके इतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा n कितना है, n हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1000 लिख लेंगे। 1000 n + 1 करेंगे तो 1000 में 1 जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया। और बटे में आपका 2 ही है, तो 1000 और 1001, ठीक है, 1000 गुणे 1001 बटे 2, तो इसको काट देंगे तो 500 आ जाएगा। 500 गुणे 1001 करिए, कितना आ रहा है सभी लोग बताइए। 500 गुणे क्या कर लेना आपको, 1001 कर लेना है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 500 एंड 500, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको क्या ध्यान देना है, फार्मूला ध्यान देना है, n बराबर क्या होता है, n × n + 1/2 कर लेना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो संख्या एक होती है ना तो यह भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 5 अंकों की कौन से सबसे छोटी संख्या है जो 41 से भाज्य है, सभी लोग बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप क्या जानते हैं, सभी जानते हैं, ये हो जाएगी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसमें कह रहा है जो 41 से भाज्य हो। ठीक है, तो 41 से भाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सभी बताइए। पांच अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या जो 41 से भाज्य होगी, सभी बताइए। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, लेकिन 41 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10,000 बराबर 244 गुणे 41 - 4 इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, अर्थात 1000 में अगर हम +4 करते हैं बराबर, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,004। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे बी ऑप्शन दिया गया है, वह सही हो जाएगा। अर्थात 5 अंकों की कौन सी छोटी संख्या जो 41 से भाज्य हो जाएगी, वह हो जाएगी बी ऑप्शन। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से अंक के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। देखिए सभी जानते हैं भाजक की अगर बात करें तो 99 के भाजक कौन कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 99 हो जाएंगे। ये होंगे 99 के भाजक। 101 के भाजक देखिए कितने हो रहे हैं, 1 और 101 ही आएगा, 2 ही होंगे। 176 के देखिए कितने हो रहे हैं भाजक, सभी लिखते जाइएगा, 1 2 4 8 एंड 11 एंड 16 एंड 22 एंड 44 एंड 88 एंड 176। इसी प्रकार आपको 182 के देखेंगे तो कितनी आ रहे हैं, 182 के 1 2 7 13 14 26 91 182। तो यहाँ पे देखेंगे कि दी गई संख्याओं में 176 के सबसे ज़्यादा भाजक आ रहे हैं, इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे जो है ज़्यादा भाजक किसके होंगे, 176 के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। सिंपल ही प्रश्न है, कोई जितना कठिन आते नहीं है। 32 57 5 में से क्या घटाया जाए ताकि शेष फल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सभी लोग बताइए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, 32 57 5 में क्या घटाया जाए कि हमारा जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए हम जानते हैं कोई भी संख्या जो है अगर 9 से भाज्य होगी तो उसके लिए अंकों का योग 9 से भाज्य होगा, जो अंकों का योग होगा वो भी 9 से भाज्य होगा। अतः संख्या जो आपकी दी गई है 32 5 75 32,575 जो दिया गया है, इस संख्या में अंकों का योग कर लेंगे। अंकों का योग मतलब 3 2 एंड 5 एंड 7 एंड 5, इन्हीं अंकों का योग कर लेना आपको। इन्हीं अंकों का योग कर लेंगे, टोटल आपकी वैल्यू आ रही है 22 आ रही है। ठीक है, तो संख्या में से
कितना घटाने पर 9 से भाज्य होगा? तो अगर 22 में देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिक 27, क्योंकि घटाना है तो छोटी कर लेंगे, तो 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। अब 18 22 के अंतर बीच कितना है? 4 का अंतर है। तो कितना घटाने पर हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा? तो 18 22 में अगर हम 4 घटा देते हैं तो 18 हमारा विभाजित हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है कि कितना घटाने पर, तो आप कह देंगे कि 4 घटाने पर। अर्थात साथियों 32 5 75 में से 4 घटाया जाए ताकि शेष फल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 2 4 गुणे 372 धन 1 2 5 गुणे 373 में इकाई का अंक कौन सा होगा? सभी बताइए। इकाई का अंक बताना है। ये घात में दिया गया है, ठीक है, गुणे में नहीं दिया गया है, ये घाते में दी गई हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्या दिया गया है? देखिए 124 घातें गुणे में नहीं दिया गया है, 372 दिया गया है, प्लस 125 की घातें 373 दिया गया है, घात में दिया गया है, ठीक है। और घातों में पूछा गया है इकाई का अंक बताइए। तो हमें तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। 124 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप सभी जानते हैं 124 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 124 को हम 4 की घातें 4 एंड इसके घातें 93 लिख सकते हैं। यानी 372 को हमने घात में तोड़ लिया। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा? सभी लोग बताइए। इसमें इकाई का अंक आपका 6 आएगा जब आप करेंगे। चूंकि देखिए 372 को प्लस 125 373 जो दिया गया है इकाई का अंक में अगर देखा जाए तो 124 घाते 372 गुणे 125 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 गुणे 5, ठीक है। तो लगभग 6 पंचे 30 करेंगे। जब 30 कर देंगे तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अब अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बहुत ही सिंपल साधारण से प्रश्न है। 1000 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? देखिए 1000 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए वह 45 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 1000 इक्वल टू 23 गुणे 45 माइनस 35, 23 गुणे 45 माइनस 35 कर लेंगे। इसलिए देखिए 1000 में 35 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1000 में अगर आप 35 जोड़ देंगे तो 45 से पूर्णतः फिर आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। चेक कर लीजिए 1045 अगर करते हैं, ठीक है, 45 अगर संख्या जोड़ देंगे तो हमारी संख्या जो है पूर्णतः 45 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? सभी बताइए। 161, 221, 373, 437, इसमें से अभाज्य संख्या बताना है। देखिए अभाज्य संख्या के फार्मूले हमने आपको बताए थे, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो आप देखेंगे जो आपका 373 दिया गया है एक से विभाजित होगा या 373 से ही होगा, बाकी किसी से नहीं होगा, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या सी वाली ऑप्शन सही हो जाएगी। अब बताइए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, पहली हमारी 2 हो जाएगी। पहली देखिए अभाज्य संख्या भी पूछा जा सकता है। प्रथम सम अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी, पूछा जाए, ठीक है। प्रथम सम अभाज्य संख्या का बताइए तो वह 2 हो जाएगी। और प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? 2 3 5 और 7 होता है और इनका योग पूछा जा रहा है। तो 7 5 12 3 15 2 17। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग होगा। चलिए 120 तक सम संख्याओं का योग बताइए। सभी जानते हैं 120 तक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, हैं 10 धन 20 कर देंगे। 20 तक बताना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? बराबर क्या कर लेंगे? फार्मूला सभी लोग जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? सभी लोग फार्मूला के आधार पर यहाँ पे सॉल्व करेंगे या नहीं करने वाले? देखिए फार्मूला सभी लोग जानते हैं, n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। तो n/2 टोटल 20 है, ठीक है, टोटल 20 है। तो n/2 मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा इंटू n/2 तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 धन 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा ये वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुणे 11 हो जाएगी।
तो 10 गुणे कितना होता है, 10 गुणे 11 कीजिए सभी लोग, 110 हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 11, 11 गुणे 10 कीजिएगा, 110 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी लोग बताइए, 50 से कम जो है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं अगर देखा जाए, सभी लोग नोट कीजिएगा, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, एंड 41 हो जाएगा, एंड 43 हो जाएगा, एंड 47 हो जाएगा। टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से कटे और वह स्वयं से कटे, अन्य किसी तीसरी संख्या से ना कटे, तो वह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 97 जो है सबसे बड़ी यहाँ पे आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संख्या एक यहाँ पे दी गई है 3 की पावर 101 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 3 की घाते 101 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक होगा। तो 3 की घाते 101 में इकाई के स्थान पर अंक आने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, 3 की घाते 4 कर लेना है और इसके घाते 25 कर लेंगे। ठीक है, और गुणे 1 और 3 कर लेंगे, तो 3 की घाते 101 हो जाएगी। ठीक है, 25 चौको 100 और गुणा अलग से 3 कर लिया तो 101 हो गई घातें। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही आसान सरल तरीका बताएंगे, इकाई अंक की बात करेंगे। तो 3 की घाते 4, यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना, 25 चौको 100, एक ही आएगा एक, और यहाँ पे 3 है तो 1 गुणे 3 कर लेंगे, तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा ना, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपको घातांक में तोड़कर करना है तो आसान हो जाता है। 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। चलिए सभी बताइए, 51 से 100 तक, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, सभी लोग बताइए। यहाँ पे देखिए, पहले देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 चीज़ें यहाँ पे फार्मूला फॉलो होगी। पहले हमें 1 से 100 तक निकालना पड़ेगा और फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 1 से लेके 50 तक वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो पहले 1 से लेके 100 तक निकालेंगे तो 100 कर लेंगे, गुणे 100 एंड प्लस 1 बटे 2, ये हमारे 100 तक का आ गया, और इसमें माइनस कर लेंगे 1 से लेके 50 तक, तो यहाँ पे 50 कर लेंगे और 50 धन 1 51 हो जाएगा और बटे 2 इतना कर लेंगे। ठीक है, पहले 1 से 100 तक, उसमें 1 से 50 तक माइनस कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50-50 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1275 आ जाएगा। तो आपके 5050 और 1275, इनको जब माइनस करेंगे तो आपका 3775 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या हमारी 1009 हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये देखिए 4 संख्याएं दी गई, इन संख्याओं में बताइए कौन जो है 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए संख्या आपकी जो दी गई है 11, 43, 45, पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है। इस संख्या में देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि अंकों का अगर योग करते हैं तो टोटल कितना आता है, इनका अंकों का योग 18 आता है। ठीक है, तो जो कि 9 से भाज्य हो जाएगी, 9 दूनी 18, तथा सम और विषम स्थानों के अगर अंकों का योग इसमें देखें तो 1 धन 3 धन 5 माइनस 1 धन 4 धन 4, तो 5 3 8 1 9 आता है, माइनस 4 4 8 1 9 आता है, शून्य हो जाता है। तो यह संख्या जो है 11 से भी भाज्य होगी। अतः जो है संख्या आपकी जो 11, 43, 45 दी गई है, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह 99 से भाज्य होगा। ये विभाजिता का नियम है। ठीक है, और विभाजिता के नियम से संबंधित आपके प्रश्न आए हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसी समय नंबर सिस्टम से 50 प्रश्न आपके लिए लाए हैं। यदि 305, 211, 702 तथा 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई अंक क्या आएगा, सभी बताइए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 305, 211 और 702,
और 13, इनका अगर गुणनफल करा ना, गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, देखिए इनका 5 निकालिए, इसका 1 निकालिए, इसका 2 निकालिए और इसका 3 निकालिए, इनके इकाई का अंक का गुणा कर दीजिए। तो कितना आ रहा है 5 तो 3 6, 5 1 6, 5 6 30 अर्थात 0, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या जो अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय सभी लोग जानते हैं, दी गई सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं a बटे बी या p बटे q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी हमारे 22/7 दशमलव में दिया गया, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। 3.14 दिया गया है, इसको हम, ये भी आपका परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पाई दिया गया है, पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाई 48 की बात करेंगे, सभी लोग बताइएगा। 899 से भाग देने पर जो है, तो मान लेना संख्या को 899 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, x प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या मान लेना है, माना कि 899 से भाग देने पर संख्या में x भागफल प्राप्त हो रहा है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 899x हो जाएगी। फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था एक, तो 899x हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस आपका 63 हो जाएगा, 63 शेष रहे ना, तो शेष भी यहाँ पे प्लस करते हैं, तो 63 जब हम इसमें प्लस कर लेंगे, अब हो जाएगा आसान सॉल्व करना। ठीक है, तो 899x को जब हम तोड़ेंगे तो 29 गुणे 31 आ जाएगा। ठीक है, जब हम भागफल दिया गया है ना, तो जब इसको तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29, ये दिया भी गया है ना, आपका प्रश्न पर ही दिया गया है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, तो भाज यहाँ पे 29 दे दिया जाता है, तो यहाँ पे बराबर हमारी संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 29 गुणे 31 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोबारा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए, नहीं समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपको कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो 29 गुणे 31 कर लीजिए, गुणे x आपका है ही है, प्लस 29 गुणे 2 और धन आपका 5 शेष फल हो जाएगा इस पर। तो बराबर टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 29 इंटू 31x धन 2 धन 5, अतः संख्या को 29 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन वाला जो, चलिए आइए अब आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन होगा। यहाँ पे देखिए स्टार 1 लगा है, इस स्टार की जगह आपको अंक बताना, जो 9 से विभाज्य हो तो कौन सा अंक जो है आपका स्टार की जगह होगा, सभी बताइए। देखिए संख्या 54 32 स्टार 7 के अंकों का योग अगर देखा जाए तो 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन स्टार कर लीजिए और धन 7 कर लीजिए, बराबर हमारा टोटल कितना आ रहा है, सभी लोग बताइए। 21 धन स्टार आ रहा है, 5 4 9 3 12 2 कितना हो 14 7 कितना होता है 21 धन स्टार आ रहा है। अतः स्टार के स्थान पर 6 होने पर संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी, क्यों 21 6 27 हो जाएगा। ठीक है, स्टार की जगह 6 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 9 3 27, 9 से फिर भी भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार की जगह हमारा कौन सा अंक होना चाहिए, स्टार की जगह 6 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 200 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हैं। देखिए 200 तक के 2 और 3 से अर्थात 2 3 6, इनका गुणा 6 से विभाज्य होगी तो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि गुणनफल है, तो 6 से विभाज्य की बात करेंगे संख्याएं कौन कौन होती हैं। देखिए 6 हो गया, प्रथम हमारी 12 हो गया, 18 हो गया, डैश डैश डैश, अंतिम हमारी 198 होती है। ठीक है, जो आपके 6 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, a बराबर 6 आ गया और b बराबर 12 आ गया और d क्या होता है सभी लोग जानते हैं, d बराबर 6 आ जाएगा और l बराबर 198। फार्मूला क्या होता है सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फार्मूला सभी लोग जानते हैं। चलिए तो l बराबर फार्मूला क्या होता है, l हमारा 198 दिया गया है। ठीक है, तो l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और जो आपका
n-1 और इनका जो अंतर होता है सर्वांतर लिखा जाता है ना, सर्वांतर 6 आपका 6 कर देंगे। तो l हमारा कितना दिया गया है 198 दिया गया है, 198 कर लेंगे यहाँ पे और बराबर a हमारा 6 है धन n-1 और सर्वांतर दोनों का 6 दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग आसान हो गया सॉल्व करना। ये 6 इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणे के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो 6 धन n-1 बच जाएगा, तो 192/6 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो 198 को जो हम 6 से विभाजित करते हैं तो n-1 बराबर कितना आ जाता है 132 आएगा, 192/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अभी देखिए आप लोगों को कुछ लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलिए फिर से कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके, कुछ शार्ट तरीके से बता दिया गया है, इसमें हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ गई हो। चलिए एक बार फिर से हम कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएँ। यहाँ पे n-1 होगा इंटू 6। देखिए ये 6 आपके धन में है, जो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा सभी लोग जानते हैं, 6 यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए चलिए दोनों में कॉमन कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, 6 हम यहाँ पे से कॉमन कर लेते हैं, दोनों में कर लेंगे ना, तो n-1 इंटू फिर यहाँ पे 1 ही बचेगा और ये कॉमन करेंगे तो 198/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6n और यहाँ पे -6 आ जाएगा ना। ठीक है, -6 आ जाएगा ना, तो 198 बटे जो हमने यहाँ पे 9 नहीं आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी सभी लोग बताइए, 198 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो 192/6 आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात 192/6 बराबर n-1 आ गया। तो 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 आ गया, n-1 बराबर 32 के, तो n बराबर कितना आ गया 33 के। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला बताइए शून्य है, शून्य प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए शून्य सभी लोग जानते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं बता दी। सहअभाज्य संख्या कौन होती, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो वह सहअभाज्य संख्या होती है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला आता है अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या आ गई वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/5 कर दें, 3/7 कर दें, √2 कर दें, √3 कर दें, ये हमारी जो शामिल हैं तो ये हमारी वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ कल्पना की जाती है, जैसे √-3, √-7, ये काल्पनिक कहलाती हैं। शून्य क्या होता है, हम आपको बताएं प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो शून्य यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे जो शून्य दिया गया शून्य एक पूर्णांक संख्या पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली रूढ़ संख्या सभी लोग बताइए, रूढ़ मतलब आभाज्य संख्या, रूढ़ मतलब क्या होता है आभाज्य संख्या, तो पहली रूढ़ संख्या पहली आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। पहली रूढ़ अर्थात आभाज्य संख्या 2 है जो कि सम संख्या भी है, इसके अतिरिक्त कोई भी आभाज्य संख्या सम नहीं होती, ये जान लीजिए। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या तो वह 2 होती है। अगला प्रश्न है 0, 1, 2, 3, 4 में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर बताइए। ठीक है, सही बताइए। तो इनसे संख्याओं से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करना है और बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर बताइए। देखिए अगर एक बार प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 43210, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें एक बार प्रयोग करें सबसे छोटी संख्या हमारी जो हो जाएगी वह हो जाएगी 10234, इन दोनों का अंतर कर लेना। ठीक है, 43,210 में 10,234 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 32,976, जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वह। चलिए आइए दोस्तों अब सॉल्व कर लेते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है 673
5 स्टार में का अल्पतमान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो जाए। देखिए प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखिए अल्पतमान, यहाँ पे स्टार की जगह अगर देखें सभी अंकों का योग करना है आपको, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 7 धन 3 5 धन स्टार धन 1 कर लेंगे, ठीक है। इनका जब हम संख्याओं का योग करते हैं तो आप पाएंगे 22 धन स्टार, ठीक है। जब इनका योग कर लेंगे तो 22 धन स्टार संख्या होती है। इससे स्पष्ट होता है स्टार के स्थान पर अगर 5 आ जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 9 3 27, 22 में 5 अगर जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो स्टार की जगह हमारा क्या मान आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन 5 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। देखिए 2 अंकों की 6 से भाज्य संख्या हमारी, पहली बात तो 6 दूनी 12 और 6 तीक 18, 2 यही संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। डैश डैश और भी संख्याएं हो सकती हैं, 96 तक हमारी संख्या हो सकती है जो 6 से विभाजित हो सकती है। 12 18 डैश डैश 96 तक कोई भी 2 संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित होगी, यह बताना है। इसके लिए हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, इनकी संख्या फिर n हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 12 आ गया, ठीक है। d बराबर, d सार्वंतर कहलाता है, तो d सार्वंतर 12 18 6 से विभाजित है तो 6 का ही यहाँ पे अंतर आएगा, तो सार्वंतर d जो कहलाता है, सार्वंतर हमारा 6 आ गया और l हमारा जो अंतिम संख्या है 96 दी गई है। तो फार्मूला हमारा बन गया। तो फार्मूला क्या होता है, l बराबर क्या होता है, a प्लस, यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए सभी लोग, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से होता है। L हमारी अंतिम संख्या होती है 96 कर लेंगे, a हमारा जो होता है सभी लोग दिया गया, a क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्रथम संख्या होती है। n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 हमें वही तो निकालना है, n का n, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी यही तो हमें निकालना है, तो n माइनस 1 कर लेंगे। d सार्वंतर कितना है, 6 का है। ये हमारा फार्मूला बन गया 96 बराबर 12 धन n माइनस 1 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे 6n हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है 12 तो 6 बच जाएगा और यहाँ पे 6n हो जाएगा, ठीक है। तो 6 बचेगा धन 6n हो जाएगा। तो 96 बराबर क्या लिख लेंगे, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, 96 बराबर 6 धन 6n बचेगा, 6 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली 12 भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस में दिया गया था, a प्लस दिया गया था ना, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 यहाँ पे माइनस आएगा तो 90 आ जाएगा 96 में, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 90/6 आ जाएगा, तो 15 6 का 90 होता है, ठीक है। 96 में 6 गए 90 आ जाएगा, 90 बराबर 6n होगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 90/6 आएगा, ठीक है। तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 15 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो n बराबर, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या है 6 से विभाजित। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी। चलिए सभी लोग बताइए, 9 से यहाँ पे कौन कौन सी संख्या भाज्य हो जाएगी, सभी बताइएगा। जी हाँ, ऐसी संख्या जो आपके 9 से भाज्य हो जाए। देखिए आपकी जो संख्याएं दी गई हैं, इस संख्या में डी वाले ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल संख्याओं का योग कर लेना है। टोटल संख्या का यहाँ पे योग करिए, टोटल वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी जो 9 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। 9 से भाज्य हो जाएगी, बाकी टोटल की ये जो टोटल करने से आपको आए, ठीक है। ये सब भाग करते नहीं जाना, टोटल संख्याओं का योग कर लीजिए और योग अगर आप उस संख्या से भाज्य जाएगा तो 9 से भाज्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका 9 से भाज्य हो जाएगा। अगला है, 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभाजित होगा। क्या दिया गया है, 1 से 60 तक, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 60 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे a हमारा, ठीक है, n × n+1 वाला जो फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका कुछ दूसरा लगेगा, वह फार्मूला जो अंतिम संख्या होती है वो लिख लेंगे इंटू 60 + 1/2 कर लेंगे। तो 60 61 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 61 × 60,
वही संख्या और उसकी अगली संख्या बटे 2 कर लेते हैं। ये जान लीजिएगा, अगर 1 से लेकर लगातार प्रथम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो 60 कर लीजिए और उसकी एक अगली संख्या कर लीजिए और बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 गुणे 61 कीजिए, कितना आ रहा है सभी बताइए। 30 गुणे 61 कर लेंगे तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग 61 से भाज्य हो जाएगा। ये जान लीजिएगा कितना होगा, 61 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, यही तो पूछा जा रहा है कि संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, तो आपका 61 यहाँ पे दिया गया है ना, जब गुणनफल आया तो 61 भी आपका विभाज्य हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संख्या x और y संख्याएं 65xy के 2 अंक हैं तथा यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई बराबर होंगे। देखिए संख्या आपकी दी गई है 65xy में जो है 80 जो है पूर्णतः भाज्य है, तब y का मान 0 होगा। x धन y बराबर होंगे, यहाँ पर y का मान 0 होगा। कैसे, देखिए अब संख्या 8 से भाज्य होनी चाहिए क्योंकि 80 दिया गया है ना, तो x और y में देखा जाए तो y का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब संख्या 8 बची तो 8 से भाज्य होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5x 0 8 से भाज्य होना चाहिए। तो दिए विकल्पों में से हमारा जो 6 दिया है संभव हो सकता है क्योंकि x धन y बराबर कितना आ जाएगा, 6 धन 0 बराबर 6 आ जाएगा। अर्थात यदि एक्स वाई संख्याएं 65xy के 2 अंक हैं तथा यह 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x धन y किसके बराबर होंगे, फिर 6 के बराबर होंगे। ठीक है, आपने समझ लिया होगा, आई होप। चलिए अगले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ टफ भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। अगला है, a से 100 तक के बीच कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित होती हैं और उनमें एक अंक 8 का दिया गया है। सभी लोग बताइए। तो 1 से 100 के बीच केवल 4 संख्याएं होती हैं जिनका एक अंक 8 तथा 8 से भाज्य होगी। वे संख्याएं हैं 8 एंड 48 एंड 80 एंड 88। ये केवल 4 संख्याएं हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 34 स्टार 68 9 से भाज्य है तो स्टार का मान, तो हमने प्लस कर लेना है, 3 धन 4 धन स्टार धन 6 और धन 8 कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, 4 3 7 और 8 6 15, 15 7 कितना होता है सभी लोग बताइए। 15 7 21 आ जाएगा, तो 21 धन स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक कर दें कि 9 से विभाजित हो जाए। देखिए 9 दूनी 18 9 3 27 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 21 में से अगर स्टार के स्थान पर 6 कर देते हैं तो 27 हो जाएगा, 9 3 27 से भाग चला जाएगा, तो स्टार की जगह क्या संख्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगला 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या बताइए। देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या 100, पहली हमारी 102 होगी और दूसरी होगी 108, डैश डैश अंतिम हमारी होगी 996। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला आप सभी को पता होगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास पर किया था, सभी लोग बताइए। a बराबर 102 कर देंगे, d बराबर दोनों का सारवंतर जो होता है वह 6 है, सभी को बता गए हैं। ठीक है, l आपका 996 है। अब आप फार्मूला से लगा सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आपका a बता दिया गया, d आपका 6 है और l का मान 996। चलिए फार्मूला में भी फार्मूला भी लिख देता हूँ। l बराबर a प्लस, यहाँ पे लिखिए फार्मूला साफ सुथरा लिख देते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है और आपका मान भी बता दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सभी लोग बताइए। यहाँ पे l का मान 996 रख लीजिए और बराबर a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है, क्या पता है, a बराबर 102 है, 102 रख लीजिए, धन n-1 इंटू डी का मान 6 लिख लीजिए, आपका n की वैल्यू आ जाएगी। और मैं उत्तर बता देता हूँ, n का वैल्यू उत्तर यहाँ पे n बराबर 150 आएगा। अब आपको गुणा भाग करके कुछ आप भी सॉल्व करते जाइए। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 5 पहली अभाज्य संख्याएं हमारी 2 3 5 7 एंड 11 है और इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए, 28 आ जाएगा। 2 3 5 5 10, 11 7 18, 10 और 18 28, जो हमारा डी ऑप्शन आपका दिया गया है।
अगली संख्या है 99,548 की सबसे निकटतम संख्या क्या होगी जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए निकटतम संख्या तो निकाल लेंगे लेकिन वह आपकी 687 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को देखिए। 99,548 इसका गुणनफल करना पड़ेगा। गुणनफल आपका 145 गुणे 687 और माइनस 67 कर लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे गुणनफल नहीं, 687 के इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, 99,548 में 687 का भाग करेंगे तो 145 687 और आपका, ठीक है, 67 माइनस कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 गुणे 687 धन 620। ठीक है, अर्थात 99,615 जो भी ऑप्शन दिया गया है 687 से भाज है, जिनमें जो है 996 अवेश संख्या है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देखिए दिया गया है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन धन 10 बराबर 55 है, तो योगफल 6 धन 12 धन 18 धन 24 धन धन 60 बराबर होगा। अगर इसका योगफल आपका 55 दिया गया है तो इसका योगफल बराबर कितने होगा ये आपको बताना है। मतलब ये भी दे दिया गया, इस तरह से सॉल्व करना है और इसका मान हमें बताना है। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक भी मालूम होनी चाहिए और ट्रिक के साथ थोड़ा आपको दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसके लिए हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा। फार्मूला कैसे हमें निकालना पड़ेगा, देखिए बराबर यहाँ पे a का मान 6 दिया गया है। ठीक है, a का मान यहाँ पे 6 दिया गया हमारा। या हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इन संख्या में अगर 6 कॉमन कर लेते हैं तो वही 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे से आ जाएगा और अंत में ये हमारा 10 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसका योग हमारा 55 दिया गया है, तो क्या हम 6 गुणे 55 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। क्या हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ठीक है, करना क्या है देखिए समझ लीजिए, एक बार करता हूँ। अगर जो ये हमारा दिया गया है ऊपर इतने का योग 55 है और नीचे दिया गया, सिंपल बहुत ही आसान है। अगर हम इस संख्या में 6 का कॉमन कर लेते तो ऊपर ज्यों का त्यों हमारी संख्या आ जाएगी, नीचे वाली संख्या भी 4 धन डैश 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 धन 10 और इसका योग 55 होता है, तो 6 गुणे 55 कर लीजिए। बहुत ही आसान है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 7 की घाते 71 दिया गया है, 6 की घाते 63 दिया गया है और 3 की घाते 65 दिया गया है कि गुणनफल में इकाई अंक बताना है। इकाई अंक वाला एक प्रश्न आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, विभाजिता में पूछा भी जाता है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 की घाते 71 में यहाँ पे 1 3 और 5 दिया गया ना, 1 गुणे 3 में इकाई अंक 3 आ जाएगा, अर्थात 6 गुणे 63 करेंगे में इकाई अंक 6 आएगा। 6 गुणे या 6 की घाते कितना करेंगे 63 में इकाई अंक 6 आएगा, 6 छंगे 36 होता है ना। और 3 की घाते 65 में इकाई अंक कितना आएगा, तो 3 गोते सभी लोग बताइए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। तो 3 की घाते 4 करेंगे और इसकी घाते 16 कर लीजिए, गुणे 3 कर लीजिए। अगर देखिए अंत में 1 आता है तो हमें आसानी होती है इकाई अंक निकालने में, क्योंकि 7 के घाते इसमें 4 करेंगे और इसके घाते 17 करेंगे और गुणे 7 की घाते आपका कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो यहाँ पे इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए। इकाई अंक 1 गुणे 3 हमारा पहले वाला 7 की घाते 71 का इकाई अंक हमारा 3 निकल के आया। 6 63 का जब हम करते हैं 3 की घाते 4 की पावर 16 गुणे 3 में, इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए। 1 गुणे 3 करेंगे ना तो इसमें भी इकाई अंक 3 ही आएगा। और 7 की घाते 71 वाला जो दिया गया है इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा,
3 गुणे 6 गुणे 3 आएगा, ठीक है। तो 9 गुणे 6 में इकाई अंक, 9 छक्का 54, 54 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो गुणनफल में अगर देखा जाए इनका इकाई अंक क्या आ जाएगा, ठीक है। टोटल 3 गुणे 6 गुणे 3 इतना हमारा इकाई अंक निकल के आए तीनों में। तो 6 3 18, 18 3 54, 54 का इकाई अंक यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिया गया 7 की घाते 19 दिया गया है में एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी। 7 की घाते 19 दिया गया है, जी हाँ। 7 की घाते 19 एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी, सभी बताइए। देखिए हम जानते हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n ग्रेटर देन x माइनस a से भाज्य होगी। तो x एक विषम संख्या है, यहाँ पे x एक विषम संख्या है, अर्थात 7 की घाते 19 माइनस a की घाते 19 7 माइनस 1 अर्थात 6 आ जाएगा। तो 7 की घाते 19 माइनस a किससे विभाजित होगी, आपके 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बचता है, यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, सभी बताइएगा। मान लीजिए संख्या 121 से भाग देने पर भागफल x प्राप्त होता है। तो संख्या क्या हमारी बन जाएगी, 121x प्लस 25 बन जाएगी। तो 121 को हम 11 गुणे 11x लिख सकते हैं, प्लस 11 गुणे 2 धन 3 25 को लिख सकते हैं। तो 11 दो कामन कर लेंगे इसमें, तो 11 जब हम कामन करते हैं हमारी वैल्यू कितनी बचती है, 11x धन 2 धन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अतः संख्या 1100 भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या 3 की घाते 101 में इकाई के स्थान पर अंक वाला अंक होगा। सभी इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 3 की घाते 101 दिया गया है, तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 की घाते 4 की घाते 25 लिख दीजिए। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए। 25 और इंटू 3, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसमें 1 आएगा और 1 गुणे 3 है, 3 की घाते 1 है ना, तो 1 ही आएगा ना इकाई का अंक। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 25 चौको 100 है, 100 में 1 आएगा, 1 गुणे 3 करेंगे तो दोनों का गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 3 ही आएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 की गुणक है, 11 की गुणक बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए 97 86 26, पहले ही ऑप्शन को देखेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को यहाँ पे कौन सा एक फार्मूला लगाएंगे, सम और विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर कर देंगे। सम और विषम संख्याओं के योगों का अंतर करेंगे, कैसे करते हैं, 9 और 8 और 2 जोड़ेंगे, तो 9 8 2 कितना होगा, 19 हो जाएगा, और फिर 7 6 और 6 जोड़ देंगे, तो 6 6 12 7 19 होगा, 19 माइनस 19 कर देंगे, 0 आ जाएगा, अर्थात जो कि 11 से भाज्य होगा, ठीक है। 0 आ रहा है मतलब यह 11 से भाज्य हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए मानव संख्या को 5 से भाग करने पर x प्राप्त होता है, तो संख्या 5x धन हमारी 3 होगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन पे करते आ रहे हैं। तो अब हम क्या करना है, वर्ग करना है, उसी संख्या को वर्ग कर देना है, तो 5x धन 3 को क्या कर देना, वर्ग कर दीजिए भैया। जब इसको वर्ग करेंगे तो गुणनफल आएगा, गुणनफल क्या आ जाएगा, इसको जब करेंगे a धन b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र फार्मूला लगा दीजिए, 25x स्क्वायर धन 6x आ जाएगा, 25x स्क्वायर धन 3x आएगा, 6x क्यों आएगा भाई, 25x स्क्वायर धन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा, और धन 9 क्या आ जाएगा, ठीक है। 25x हो गया, 25x स्क्वायर 3 3 9, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, तो 5 3 15 दूनी 30x, ठीक है। तो 25x स्क्वायर धन 3x धन 9 ये फार्मूला आ जाएगा
a² b² + 2ab के फार्मूले से। ठीक है, इसमें फिर हम कॉमन करेंगे तो आएगा आपका 5x² धन 6x धन 1 आ जाएगा। क्या हम सही लिख रहे हैं सभी लोग बताइए? गुणे 5 धन 4 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 5x धन 3 का होल स्क्वायर को 5 से भाग देने पर यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 37 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कीजिए। मानव संख्या 296 से भाग देने पर भागफल x प्राप्त होता, तो वही आपको कर लेना है दूसरे फार्मूले जैसे 296x कर लेना है धन 75 शेष जो है यही कर लेना। ठीक है, 296 को 37 गुणे 8 गुणे x में तोड़ लीजिए, 75 को 2 गुणे 37 धन 1 में तोड़ लीजिए। यहाँ पे दोनों में 37 कॉमन कर लीजिए, 8x धन 2 आ जाएगा इंटू धन 1 आ जाएगा। अर्थात संख्या को 37 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय होगी? √4, √3, 2 धन √3, 5 √3। इसमें से परिमेय संख्या बताइए सभी लोग। तो आप सभी लोग जानते हैं दी गई संख्या जो √4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 गुणे 2 करेंगे 4 को तो ये बाहर निकल आएगा, तो यह √4 जो दिया गया ये हमारा परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो √4 जो है हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है किसके। ठीक है, अर्थात 2 एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न जो हमने आपके कंप्लीट कर लिए, आपके विभाज्यता के नियम से संबंधित नंबर सिस्टम के जो 50 प्रश्न थे आपके 7 से 8 नंबर पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो 7 से 8 नंबर आपके पक्के करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके नेक्स्ट सेशन पर अगले क्वेश्चन को और बेहतरीन अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और अपने सिलेक्शन